हेलो एवरीवन, विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का जो एक्सरसाइज नंबर 8 है उस 8.2 तक हम लोग कंप्लीट किए होते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज हम लोग 8.3 लेके चल रहे हैं। 8.3 में जो भी हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग प्रीवियस लेक्चर में उसको भी हम लोग डिटेल्स में देखे गए थे। तो आइए यहाँ पे हम लोग जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास है sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं हम लोग। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एक हम लोग को यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल जान लेते हैं कि sin फॉर्मूला देखिए sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। एक तो ये फॉर्मूला हमारे पास था और दूसरा हमारे पास जो फॉर्मूला था हमारे पास cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। और ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को यहाँ पे ये फार्मूला हम लोग देखे हुए थे, ये फार्मूला देखे हुए थे। तो इन्हीं दोनों फार्मूला में से लोग किसी एक का यूज करेंगे और हम लोग यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए देखते हैं लोग sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे sin 18 डिग्री को हम लोग क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 72 डिग्री। यदि 90 डिग्री में से 72 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 80 डिग्री मिल जाएगा। 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री हमारे पास क्या होगा, 80 डिग्री मिलेगा। और हमारे पास नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, cos 72 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग क्या देखें कि sin 90 माइनस थीटा, ये ना हमारे पास क्या हो रहा है, sin 90 माइनस थीटा हो रहा है कि थीटा के प्लेस में हमारे पास क्या 72 डिग्री हमारे पास है। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास cos 72 डिग्री हमारे पास बनेगा और नीचे भी हमारे पास क्या बनेगा, cos 72 डिग्री बनेगा। और ये आपस में ऊपर और नीचे कैंसिल होगा और हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसा नहीं हम लोग सिर्फ साइन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, यानी कि साइन का जो एंगल है उस एंगल को इस तरीके से लिखेंगे। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि cos 72 डिग्री जो हमारे पास है, इस cos 72 डिग्री को हम लोग cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री राइट डाउन कर सकते हैं और वहां से हम लोग ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे। तो cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री हम लोग करेंगे तो वहां पे हमारे पास sin 18 डिग्री होगा और वहां से भी जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो भी हमारे पास 1 आएगा। तो दोनों तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू या फिर इसका वैल्यू को चेंज करके हम लोग यहाँ पे फाइनल आंसर आ सकते हैं। अब हम लोग चलिए यहाँ पे जरा देखते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। तो हम लोग और फार्मूला पे ये जो हमारे पास दो फार्मूला देखे तो इस तरीके से 6 फार्मूला को देखे हुए थे। तो क्या हमारे पास था, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हमारे पास cot थीटा हमारे पास था और cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा था। यही फार्मूला यहाँ पे जरा लिख लेते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास क्या था, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, ये था हमारे पास था डिग्री और साथ में हमारे पास cot 90 डिग्री माइनस जो थीटा हमारे पास था ये हमारे पास tan थीटा के इक्वल था। ये भी हमारे पास ये दो फार्मूला था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, tan 26 डिग्री, ये जो 26 डिग्री हमारे पास लिखा हुआ उस 26 डिग्री को अलग तरीके से लिखेंगे। तो क्या से लिखेंगे, ये हमारे पास tan हमारे बना, ये 26 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री कि 90 डिग्री में से 64 डिग्री सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 26 डिग्री मिलेगा। और यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में क्या हमारे पास है, ये हमारे पास cot 64 डिग्री। ऐसा नहीं कि दोनों को हम लोग को चेंज करना है या फिर वो डिनोमिनेटर वाले एंगल को हम लोग अलग तरीके से लिखें या फिर इसको चेंज करेंगे, दोनों में से किसी एक को ही चेंज करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, tan 90 माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला देखेंगे कि tan हमारे पास 90 माइनस थीटा, तो थीटा के प्लेस में हमारे पास 64 डिग्री है तो हमारे पास क्या होगा, cot 64 डिग्री यहाँ से हम लोगों को मिलेगा। ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, cot 64 डिग्री और नीचे भी हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास cot 64 डिग्री होगा और कैंसिल आउट होकर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हमारा ये भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब तीसरे वाले में चलते हैं। तीसरे वाले में हमारे पास क्या है, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग या फिर 48 डिग्री या फिर 42 डिग्री किसी एक को हम लोग कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। तो ये हमारे पास cos वाले को एक कर लेते हैं, ये हमारे पास जो cos 48 डिग्री है इस cot 48 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। ये हम लोग को cot 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री हम लोग को ये मिलेगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, sin
42 डिग्री, या फिर इसको से निकल ले या फिर इसको से निकल ले, दोनों में से किसी एक को ही करना हम लोगों को। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, हमारे पास sin थीटा होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, ये हमारे पास sin 42 डिग्री मिलेगा, और sin 42 डिग्री में से हम लोग क्या करेंगे, sin 42 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा ये हमारे पास 0 के ऊपर मिलेगा। तो वो भी हमारे पास सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर है, यहाँ पे हम लोग लिए हुए, इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे जरा देख लेते हैं। क्या हमारे पास है, cosec 31 डिग्री माइनस sec 52 डिग्री, किसी एक को चेंज करेंगे, या फिर इसको चेंज करेंगे, या फिर इसको चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जरा हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारे पास cosec 31 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 31 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री राइट कर सकते हैं। कि cosec 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री ये हमारे पास यहाँ पे मिलेगा, और ये हमारे पास sec 59 डिग्री में हमारे पास बचेगा। अब यहाँ पे cosec 90 माइनस थीटा, तो cosec 90 माइनस थीटा जो हमारे पास था वो sec थीटा के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिला, sec 59 डिग्री माइनस अगेन sec हमारे पास 59 डिग्री, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास 4 पार्ट है, चारों पार्ट को यहाँ पे लोग देखें। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं लोग। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, प्रूफ वाला क्वेश्चन हमारे पास है। 2 में ये बोला हमारे पास क्वेश्चन इज सो दैट 1048 डिग्री 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री and 1067 degree is equal to 1। तो हमारे पास यहाँ पे LHS का पार्ट हमारे पास और RHS का पार्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो प्रूफ में हम लोग LHS को लेके चलेंगे और हम लोग 1 के इक्वल शो करके जाएंगे। तो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे लेते हैं, सॉल्यूशन LHS हम लोग लेके चलते हैं। LHS में हमारे पास कौन सा टर्म है, LHS में हमारे पास ये 1048 डिग्री हमारे पास है, 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री। तो ये हमारा मिल रहा है। तो यहाँ पे जरा देखते हैं हम लोग कि आखिर में चेंज किसको करेंगे, 1048 डिग्री और 1042 डिग्री। अब यहाँ पे इसका थीटा और इसका थीटा, इन दोनों का थीटा को ऐड करने पे क्या मिल रहा है, 90 मिल रहा है, और 23 डिग्री और 67 डिग्री। और इन दोनों का जो हमारे पास एंगल है, इन दोनों का एंगल को ऐड करने पे क्या मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। इसका मतलब ये इन दोनों में से किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो आइए चलते हैं लोग कि पहले वाले इन दोनों में से लोग ये चेंज कर रहे हैं, इन दोनों में से क्या कर रहे हैं, ये चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हमारे पास होगा, 1048 डिग्री को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, तो 1048 डिग्री को हम लोग ऐसे लिखते हैं 1090 डिग्री माइनस 42 डिग्री। इस तरीके से हम लोग राइट यहाँ पे कर सकते हैं। 1090 डिग्री माइनस 42 डिग्री ये हमारे पास हो गया, एंड अगेन हमारे पास 1023 डिग्री हमारे पास है। ये 1023 डिग्री को हम लोग 1090 डिग्री माइनस 67 डिग्री हम लोग राइट ऑन कर सकते हैं। तो ये हम लोग 1048 को इस तरीके से लिखें, 1023 डिग्री को इस तरीके से लिखें, 1023 डिग्री को इस तरीके से लिखें। बाकी इन दोनों को एज इट इज रखेंगे हम लोग कि 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, 1090 माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे। 1090 डिग्री माइनस थीटा, 1090 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास cot थीटा। एंड इसी तरीके से इसका हमारे पास एक और फॉर्मूला cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारे पास tan थीटा का इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1090 माइनस थीटा का यूज करेंगे। तो 1090 माइनस थीटा के प्लेस में हमारे पास क्या 42 डिग्री है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास cot 42 डिग्री बनेगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास 1090 डिग्री माइनस 67 डिग्री है, थीटा के प्लेस पे क्या हमारे पास 67 डिग्री है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये cot 67 डिग्री बनेगा। ये हमारे पास एडिटिव इसको लिखेंगे हम लोग 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या, इस cot 42 डिग्री को क्या लिखते हैं 1/1042 डिग्री,
क्योंकि हम लोग ये पढ़े हैं cot थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा, ये हम लोग पढ़े हुए। और ये हम लोग सेम इसी को क्या लिखेंगे 1/10 67 डिग्री, और इसको एज इट इज रखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। अब यहाँ से देखिए ये 1042 से ये हमारे पास 1042 डिग्री कैंसिल, ये 1067 से 1067 कैंसिल, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बना 1 आया। हमारे पास रिजल्ट क्या आया, हमारे पास 1 आया, जो हमारे पास RHS के इक्वल आया। क्या हमारे पास आया RHS के इक्वल आया। तो हमारा हिंस क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हिंस ट्रू, हिंस ट्रू। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का एक और हमारे पास है, उसको देखते हैं किस तरीके से प्रूव करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे लेके चल रहे हैं, हमारे पास क्या है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। और ये हम लोग को 1 की यहाँ पे क्या इक्वल टू 0 के इक्वल हमको प्रूव करना है। यहाँ पे क्या करना है 0 के इक्वल हम लोगों को प्रूव करना है, 0 के इक्वल हमको प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे LHS वाला पार्ट को लेके चलते हैं, और LHS वाले पार्ट को लेके हम लोग RHS वाले पार्ट को प्रूव करेंगे। तो LHS में हम लोग लेके चलते हैं हम लोग। तो LHS हमारे पास क्या हमारे पास है, ये हमारे पास cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस का साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो ये हमारा LHS का पार्ट हो गया।